तो टाइम चेक राइट नाउ इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग और अपन नहा धोआ के हो गए फ्रेश। और आज सुबह भाई साहब ठंड इतनी थी कि फूल तोड़ने जा रहे थे तो ठंड से काँप रहे थे बाइक पे, और इसीलिए सुबह का वीडियो भी शूट नहीं कर पाया मैं। बट कोई नहीं, एज ऑलवेज व्हाट्सअप स्क्वाड, दिस इज अमन सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल अमन सिंह राजपूत ब्लॉग्स। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज होती है माता स्कंद माता की पूजा। तो नीचे पंडित जी भी आ चुके हैं, तो डायरेक्ट मिलते हैं पूजा रूम पे और पंडित जी से ही थोड़ा पूछते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे और इस माता के इस रूप के बारे में, मतलब कि हल्का उनका हिस्ट्री कि कैसे ये रूप माता का आया था। ये वीडियो का आगे मिल जाएगा, इसीलिए डू वॉच द वीडियो टिल एंड। पंडित जी आज तो नवरात्रि का 5वां दिन है। अच्छा, बताइए आज के बारे में कुछ। भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि की पंचम दिवस है। शारदीय नवरात्र में माता की 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज पंचम दिवस में माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। स्कंद माता कार्तिकेय, उनके जो बड़े पुत्र थे कार्तिकेय का एक नाम स्कंद था, इसलिए उनको स्कंद माता बोला जाता है। स्कंद माता की पूजा की विधि फूल, बिलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य और केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बल, बुद्धि, विद्या, धन की प्राप्ति होती है और शरीर के जितने भी कष्ट हैं सारे कष्ट दूर होते हैं। धन्यवाद। अब पंडित जी को कोई भी किसी भी तरह की पूजा या हवन या अभिषेक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी का नाम विनय कुमार पांडे, बाकी इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। @+ पोस्ट प्रधान खंता, जिला धनबाद। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। नमोस्तुते महेशगनी महामाये चामुंडे कुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी। नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे न संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गा महारानी की जय। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने माता पिता की पार्वती
टाइम अपडेट राइट नाउ इट्स 5:50 इन द इवनिंग और कुछ ही देर में आरती होना शुरू हो जाएगी नीचे। तो इसी बीच मैं सोचा कि लेट्स स्टार्ट अगेन द स्टोरी टाइम। तो आज जो देवी का रूप है जिसके बारे में पंडित जी नीचे बताई थे, कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन पंडित जी ने दे ही दिया था, तो उसके बारे उसके पीछे जो हल्का हिस्ट्री है कि वो माता का वो रूप कैसे आया वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें था कि जब शिवा की पत्नी जो लॉर्ड शिवा की पत्नी जो सती थी, उनका मृत्यु के बाद जब लॉर्ड शिवा मतलब कि पूरा दम मेडिटेशन में थे, लीन थे, और वो मतलब कि दुख होके लीन थे मेडिटेशन में कि सती को भुलाने की कोशिश करते लेकिन भूल नहीं पा रहे थे। और उसी बीच माता पार्वती का जन्म हुआ था। फिर माता पार्वती का जन्म हुआ था, वो भी सारे भगवान के कहने पर उनका पूर्ण जन्म हुआ था। सती जी का ही पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म हुआ था। तो इस पूर्ण जन्म के बाद भी पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा नारद मुनि के और भी सारे भगवान के कहने पर बहुत ही पेनेंस कर रही थी, तपस्या कर रही थी शिव जी को ये रियलाइज़ करने के लिए कि वो ही सती की दूसरी रूप है जिनका पूर्ण जन्म हुआ है। लेकिन शिव जी को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको कोई मतलब ही नहीं हो रहा था, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि वही सती है। तो फिर सारे भगवान सब मिल के लॉर्ड, वो जो लव के देवता होते हैं, लॉर्ड ऑफ लव जो थे, कामा और मनमथ के कहने पर मनमथ को रिक्वेस्ट करने, सारे भगवान उनको रिक्वेस्ट किए कि आप शिव जी के पास जाओ और उनको मतलब कि कुछ अपना ऐसा प्रकोप दिखाओ कि शिव जी पार्वती जी से लव में पड़ जाए। तो मनमथ ने बहुत ही कोशिश किया। फिर लास्ट में जब वो शिव जी के पास गए तो शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या ही किया उनने और शिव जी का ध्यान टूट गया। वो जो मेडिटेशन कर रहे थे वो टूट गया और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उनका तीसरा आँख खुल गया। और तीसरा आँख जब खुला तो वो देखे कि मनमथ जो था कल्प्रेट था। और उसी टाइम एकदम जस्ट उसी टाइम मनमथ को वहीं के वहीं भस्म कर दिया, एकदम कंप्लीट खत्म। उनका एनर्जी पावर इतना ज़्यादा था, उस थर्ड आई से जो एनर्जी निकला था उसका एनर्जी पावर इतना ज़्यादा था कि बाद में मनमथ मर तो गया, लेकिन फिर शिव जी पार्वती जी के साथ प्यार में पड़ भी गए। मोटो जो था कंप्लीट हो गया, लेकिन प्यार में पड़ गया, लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज हुआ था सीड के फॉर्म में तीसरे आँख खुलने से, वो फिर उसको हैंडल कौन करता। तो पहले रिक्वेस्ट किया गया कि अग्निदेव जो विच हु इज़ द गॉड ऑफ फायर, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप हैंडल करो, आप अग्नि के देव हो तो आप इसको हैंडल करो। लेकिन इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी था कि लॉर्ड अग्नि भी से हैंडल नहीं हुआ वो। फिर लास्ट में माँ गंगा को बोला गया, लॉर्ड अग्नि माँ गंगा को दे दिए कि आप हैंडल करो इसे, आप में कूलनेस का पावर, आप इसको शांत करके रख सकते हो। लेकिन एनर्जी इतना ज़्यादा था क्योंकि वो शिव जी का तीसरा आँख से निकला हुआ एनर्जी था, लॉर्ड गंगा से भी हैंडल नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में उसे डिपॉजिट कर दिया गया फॉरेस्ट ऑफ ग्रीड में। फॉरेस्ट ऑफ ग्रीड में एक सीड के फॉर्म पर डिपॉजिट कर दिया गया उसको, जिसको उस फॉरेस्ट का ध्यान 6 सिस्टर्स होती थी जिनका नाम कृतिका नाम से वो मतलब प्रचलित थी। तो वहीं उनको रख दिया गया। फिर वो धीरे धीरे वो सीड जो है बेबी में कन्वर्ट हो गया। और तब तक माता इधर शिव जी और पार्वती जी के बीच में संबंध भी अच्छे खासे बन गए थे। तो बाद में जब पता चला कि वो बेबी जो है शिव जी और माता पार्वती का ही बेटा है, तो उनका नाम दिया गया कार्तिकेय। और उनका नाम वो एनर्जी से, शिव जी के तीसरे आँख खुलने की एनर्जी से रिलीज हुए थे, इसलिए उनका नाम दिया गया स्कंद। और इस स्कंद की माता थी माता पार्वती, तो देवी के उस रूप को ही स्कंद माता बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉर्ड स्कंद माता। एंड सो लेट्स एंड दिस स्टोरी टाइम हियर ओनली। बाकी मिलता है फिर संध्या। पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, आम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पार्वती पिता महादेवा,
धन को आंख देत को हिनको काया, धन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भोग लगे संत करे सेवा, लडवन